तो आज अपन हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया। तो सेक्शन फार्मूला के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, सेक्शन फार्मूला में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम आज करेंगे। ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, कुछ तो इजीली हो जाते हैं लेकिन कुछ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो करते हैं आज, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे आपका ये 7.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। अब हमको यहाँ देखना है कि इसने क्या दिया हुआ है कि ए बी इज द डायमीटर। सर्कल होता है whose सेंटर इज गिवन एंड बी पॉइंट इज गिवन। अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है और ए बी क्या हो गया, ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है। अब हमको क्या क्या दे रखा है, सर्कल हुज सेंटर इज 2-3, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट भी हमको दिए हुए हैं। ठीक है। हमको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इसमें क्या रिलेशन लग सकता है, कोऑर्डिनेट डायमीटर और सेंटर। इससे हमारे पास क्या चीज गिवन है बता सकते हो। ये क्या हुआ, ए ओ, ओ क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। सेंटर जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट हो जाता है ना। तो अब अपन मान लेते हैं कि लेट ओ 2-3 is the center of circle. So O is the midpoint of AB. So let A coordinates of A, कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई। अब ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट होने से क्या हो जाएगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। मिड पॉइंट क्या हो जाते हैं आपके, x1 प्लस x2/2 एंड y2 प्लस y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे a अपना, a हमने क्या ले लिया, xy। तो x1 तो हो गया x प्लस x2 हो गया 1/2। ऐसे इधर y प्लस 4/2। ये तो हमारे सेक्शन फॉर्मूला के मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट हमको गिवन 2-3। बस अब दोनों को अलग अलग इक्वल रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट इज x इक्वल टू 3। y को रखें तो y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, y प्लस 4 इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 -4, ये आ गया हमारे पास 10। तो ए हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू आई 3 और y आ गया -10। ये आंसर। ठीक है। डायमीटर है तो हमको रिलेशन पता होना चाहिए कि जो सेंटर है वो क्या होता है, इस डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो इसलिए हमने सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया। x1 प्लस मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया इधर और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी 7th नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 8th होगा शायद। देखना एक बार, 8th क्वेश्चन ही है ना। इफ a एंड b आर -2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी पता चलता है। देखो, a एंड b आर रेस्पेक्टिवली, दो पॉइंट हमको दिए हुए हैं a एंड b।
ए है आपका -2 और बी हो गया 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, ये कंडीशन हमको गिवन है, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। पी यहाँ पे है कहीं पे, इसके कोऑर्डिनेट हमको पता करने हैं। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए हमको रेशो पता होना चाहिए। रेशो पता होने का मतलब हमको क्या पता होना चाहिए, ये वाला और ये वाला है ना। इसका मतलब हमको क्या पता होना चाहिए, ए पी रेशो पी बी। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, ये दे रखा है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। तो ए पी और ए बी का रिलेशन पता है हमको। हमको चाहिए किसका रिलेशन, ए पी और पी बी का। तो ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। हम अगर डायरेक्ट ये लगा दिया रेशो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला काम हमारा क्या होगा, हम ये ए पी रेशो पी बी फाइंड करेंगे। तो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये हो गया आपका, हमको जो गिवन है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब हमको क्या चाहिए, हमको पी बी चाहिए, हमको ए बी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ए बी को ब्रेक कर देंगे। ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। ए पी को एक तरफ, 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। 7 माइनस 3 क्या, 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। देन ए पी अपॉन पी बी। पी बी नीचे आ गया, उधर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4। इट मीन्स ए पी रेशो पी बी हमारे पास आ गया 3/4। ये 3/4 क्या हो गया हमारे लिए, m1/m2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। तो यहाँ पे ये चीज फाइंड करना इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, गलती से 3/7 लगा देते हैं तो हमारा पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो अब अपने पास ये हमारे क्या हो गए, x1 y1, और ये हो गए x2 y2, और m1 m2 हमारे पास ये रहे। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, m1 x2, m1 है हमारे पास 3, x2 हो गया 2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस अब इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, -2/7 और -2/7। क्या आपका आंसर। फॉर्मूला तो ध्यान है ही, फिर भी लिख देता हूँ एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 1 प्लस m2। ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमको क्या गिवन है यहाँ पे, एपी रेशो ए बी गिवन था, हमको चाहिए क्या, एपी रेशो पी बी। और वापस वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने इधर m1 लिया है तो ये ही x1 y1 होंगे। m1 आपने अगर इधर ले लिया तो x1 y1 इनको लेना पड़ेगा। अगर m1 इधर लेके और x1 y1 इधर ले लिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। कई बार एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। ये मतलब यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन चेंज हो सकता है।
चलो अब एक एक्स्ट्रा टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी तो क्वेश्चन इजी हैं, आपके एक्सरसाइज में इजीली हो जाएंगे वो तो। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच लाइन दिस, एक लाइन गिवन है हमको, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमने दो क्वेश्चन ऐसे देखे जिसमें लिखा हुआ था कि इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड, इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स, करे थे दो क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल में था और एक आपको एक्सरसाइज में है। वाई एक्सिस का क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में है और एक्स एक्सिस का क्वेश्चन, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, दो पॉइंट ले लिए थे हमने, जैसे 0 y ले लिया था या x0 ले लिया, फिर हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, तो उससे हमारा आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन पॉइंट्स की जगह क्या हमको एक लाइन दी हुई है, तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे, अब पॉइंट तो ये वाले हैं हमारे पास, तो अब रेशो फाइंड करना है हमको। तो रेशो फाइंड करने के लिए पहला काम तो वही, लेट द रेशो इक्वल टू k रेशो 1। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखो इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट है अपने पास ए और बी, ठीक है, ये सेगमेंट है, ये जो लाइन दे रखी है हमको, कोई सी भी एक लाइन है ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन ये वाली हो गई 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसमें और इसमें। मान लेते हैं पॉइंट P हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है P, ये P कहाँ पे आ रहा है, इस AB पे भी है और इस लाइन पर भी है। बस इसी कंसेप्ट को हमको ध्यान रखना है। तो पहले अपन सेक्शन फॉर्मूला से इस P की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और उसको इस लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, याद हो जाना चाहिए हमको। m1 आपका k, x2 हो गया 3, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, देन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए उस पॉइंट के जो इस ए बी सेगमेंट को इसी रेशो में, इस k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन, ये क्या पे है, ये इस लाइन पे भी है, ठीक है। तो इस लाइन पे है तो क्या हो गया, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी, हमारी x की, ये वैल्यू किसकी, हमारी y की, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए 2x की जगह आ गया 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस वाई। -4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 6k प्लस 4 ऑन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 ऑन k प्लस 1 -4 इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा k प्लस 1, तो ये वैल्यूज तो एज इट इज, फिर नीचे k प्लस 1 है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, यहाँ क्या होगा, -4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा k प्लस 1 से, तो -4k -4 इज इक्वल टू 0। ऊपर 6k प्लस 7k,
6 के और 7 के हो गया आपका 13 के, 13 के माइनस 4 के आ गया 9 के, प्लस 4 से आपका -4 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा है ओनली -2। के प्लस 1 उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9k इज इक्वल टू 2, देन k इक्वल टू 2/9। देयरफॉर k रेशो 1 इज इक्वल टू 2/9। सो द रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू 2/, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हमको दिया हुआ था कि x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है तो आप कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x0। जब दे रखा है कि y एक्सिस इंटरसेक्ट कर लिए तो हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे 0y। लेकिन यहाँ पे हमको दे दिया कि जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस AB सेगमेंट पे भी है और जो लाइन हमको गिवन है उस पे भी है। तो जो पॉइंट P है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो P की जो कोऑर्डिनेट है वो AB से हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लिए और जो वैल्यूज आई उसको हमने इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे अपने पास क्या होगा, इस k की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। मतलब P जो है वो आपका 1 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सीक्वेंस में ले लेते हैं। और हमको करना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब A B और C के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। तो अपन क्या करते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स तो हम ले लेते हैं x1 y1, B हो गया x2 y2 एंड C इज x3 y3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of triangle ABC. P12 is midpoint of AB। अब देखो P AB का मिड पॉइंट है, इससे अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा। AB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 1 2। इससे हमारे पास एक रिलेशन आएगा, जब हम इसको इसके इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही Q कितना है हमारा, 0 -1। Q is midpoint of BC। तो इससे हम जब रिलेशन निकालेंगे तो ऐसा कैसा लेके जब हम रिलेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन आ जाएगी x2 प्लस x3/2 करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। ये नंबर
थर्ड, y2 प्लस y3 अपॉन 2, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। क्वेश्चन नंबर 4। एक मैंने सॉल्व करके बता दिया ये कैसा आया, ऐसे आप इसको इजीली कर सकते हो। सिमिलरली r2 - 1 इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC में अपने पास है x1 और x3, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू -1, देन मल्टीप्लाइड बाय -1 करते ही हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे पास 6 इक्वेशन आ चुकी, 6 इक्वेशन हैं, x में 3 है और y में भी 3 इक्वेशन हैं। तो इन तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू x1 से लेकर y3 तक सारी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। पहले x की करते हैं। x की करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अपन इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5 इनको हम प्लस करते हैं। तो देखो प्लस करेंगे तो क्या होगा, x1 इसमें भी आया, x1 इसमें भी आया, 2 टाइम्स हो गया, x2 भी इधर इधर, x3 इधर, सब 2 बार आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो 2 टाइम्स आने से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, इधर सम किया तो 2 और 4 6। इससे हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, 6 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। अब बाय, यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और तीनों का सम आ गया 3। तो बाय 1 एंड 7, x1 प्लस x2 कितना है हमारे पास 2 प्लस x3 इक्वल टू 3, देन x3 इक्वल टू आ गया 3 - 2 1। एक वैल्यू आ गई x की, बाय x3 पता चल गया हमको बाय थर्ड इक्वेशन। इससे हम क्या पता लगा लेंगे, x2 इक्वल टू 0 माइनस x3, तो x2 आ जाएगा हमारे पास -1 और बाय फिफ्थ x1 पता है और x3 पता है। तो x1 तो है हमारा, x1 पता नहीं, पता करना है, तो x1 हो जाएगा 4 माइनस x3, तो x1 आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस x3 किया तो आ गया 3। x1 x2 और x3 तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब क्या फाइंड करनी है हमको, y की वैल्यू। तो जो काम हमने यहाँ पे किया वो का वही सेम काम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को प्लस करेंगे। तो वही y1 y2 और y3 जो है वो सब 2 टाइम्स आ जाएंगे। प्लस करेंगे तो 4 -2 और -2, तो ये हो गया हमारे पास 0। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8। सेम काम बाय 2 एंड 8। y1 प्लस y2 की वैल्यू आ गई 4, तो y3 जो है वो आ जाएगा आपका -4। बाय फोर्थ इक्वेशन y2 आ गया -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, तो y2 आ जाएगा -2 + 4 करेंगे तो प्लस का 2। तो बाय सिक्स y1 इक्वल टू हो जाएगा -2 और y3 है आपका -4, तो वो भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों, ये 3 आ गई वैल्यू और ये 3 आ गई, तो अब अपना आंसर आ गया। तो ए तो कितना हो गया, x1 y1, तो x1 तो है हमारा 3
y1 हो गया 2, b x2 y2, x2 आया -1, y2 आया 2, c x3 y3, x3 है हमारा 1 और y3 है हमारा -4। यह आपका आंसर आ गया। कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, सिंपल सा काम है, केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है हमने, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, वैल्यू सब्सटीट्यूट की और इजीली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, तो इसके सेक्शन फॉर्मूला के लगभग क्वेश्चंस हो गए, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए, तो अपने एक्सरसाइज में से और क्वेश्चन कर लेना इसके, और जो भी प्रॉब्लम आए मैसेज कर देना, पूछ लेना मेरे से। ठीक है, चलो।